आजकल ये चर्चा जोरों पे है कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप सीखो, नहीं तो अनएम्प्लॉयबल हो जाओगे, पीछे छूट जाओगे। इस दौड़ में तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला होगा। लेकिन इस सारी चर्चाओं के बीच आपको क्या बदल रहा है, क्या सीखना है, उसकी बजाय आप इस बात पे ध्यान दीजिए, वो कौन सी चीज है जो परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलने वाली है। आप उसको सीखिए। आज मैं ऐसी 5 चीजें बताऊंगा, 5 तकनीकें बताऊंगा, जिसको सीख कर आप हमेशा वैल्यूएबल बने रहेंगे और कभी आपको पिछड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये सबसे पहली चीज है, वो है एडेप्टिव लर्निंग। एडेप्टिव मतलब कि लोचशील बने रहना। हमेशा जो कुछ नया आए उसे सीखते रहिए, चाहे वो एआई हो, चाहे कोई नया स्किल हो, चाहे आपके क्षेत्र का जो कुछ भी स्किल हो, वो नया है, अपने आप को सीखिए, अपडेट करिए। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रक्रिया में रहिए, तो आप अवश्य ही जीतेंगे। एक कहावत है, फ्यूचर डज नॉट बिलोंग टू देम who are smartest, it is belong to them who are fastest learners। तो सबसे तेजी से सीखेंगे, सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे, दुनिया उसी की होगी। इसलिए घबराना नहीं है, आपको स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, आप बस सीखते रहिए, आगे बढ़िए। जो सेकेंड क्वालिटी है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, और ऐसी चीज जो कि आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगी, आप भावनाओं के दास नहीं बनेंगे। कहा जाता है कि द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स विल नॉट बी दोज हु कमांड, बट विल बी दोज हु कनेक्ट। मतलब आगे आने वाली दुनिया जो है वो ऐसी होगी जिसमें सभी लोगों को अपने जॉब में, अपने प्रोफाइल में प्रेस्टीज चाहिए। उस प्रेस्टीज के लिए ऐसे लोगों की लीडरशिप कामयाब होगी, जो लोग एक आपसी संबंध, भावनात्मक प्रज्ञता बनाकर लोगों के साथ जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाए रखना एक सबसे बड़ा सद्गुण होगा। जो थर्ड वर्च्यू है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। और अंकुर वारिहू जैसे स्कॉलर्स तो इसको बेस्ट वर्च्यू मान के चलते हैं। In fact, in the age of information overload, the greatest virtue is to think clearly। इतना इंफॉर्मेशन का ओवरलोड कर किया जा रहा है, इतना एडवर्टीजमेंट का ओवरलोड आपके ऊपर किया जा रहा है, ऐसे में आप बेचारे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, इन्फ्लुएंस काउंटर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस काउंटर इन्फ्लुएंस में जूझते रहते हैं। इस युग में यदि आप साफ साफ सोच सके, चीजों की सही और गलत को पहचान सके, तो वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, आप इन्फ्लुएंसर्स की दया पे होंगे। कोई इन्फ्लुएंसर इधर से आएगा, आपको कोई बात समझा के चला जाएगा, आप अपनी मेहनत की कमाई या अपना सबसे अमूल्य धन जो आपका समय है, वो उसको सौंप देंगे और फिर बाद में पछताएंगे। इसलिए जो नेक्स्ट थिंग है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड चौथी जो चीज होगी, वो है क्रिएटिविटी। कोई भी टेक्नोलॉजी आए, कुछ भी आए, जो व्यक्ति क्रिएटिव है, वो सूरदास, तुलसीदास, कालिदास के जमाने से लेकर आज के जमाने तक उसकी कद्र है, उसकी कीमत है। इसलिए आप कुछ सृजन करिए, कुछ क्रिएट करिए। यदि आपके अंदर क्रिएशन की क्षमता है, यदि आप कुछ बना पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं जो दुनिया की अमूल्य निधि है, तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। सारी टेक्नोलॉजी आपकी क्रिएटिविटी के अंदर ही आती है। जो व्यक्ति जितना क्रिएटिव होगा, हर टेक्नोलॉजी का, हर चीज का उतना बेहतर वो उपयोग करेगा। इसलिए हमेशा आप क्रिएटिव बनने का प्रयास करिए, अपने अंदर किसी न किसी क्षेत्र में सृजनात्मकता लाइए। यदि आप में सृजन की शक्ति है, आप सर्वोच्च शक्ति के स्वामी हैं। और अंतिम जो चीज मैं आपको बताऊंगा, वो होगा आपके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता, आपकी वोकैबुलरी। मतलब
आज के जमाने में सपोज दैट कि आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं, रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट जितने सधे शब्दों में अपनी बातें बयां कर पाएंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आपको दे पाएगा। अब आप किसी भी एआई टूल को लीजिए और ज्यादातर लोगों को देखेंगे कि मन में बातें कुछ और चलेगी, लेकिन शब्द नहीं मिलता, अटकते रहते हैं, हिचकते रहते हैं, अपनी बातों में करते रहते हैं। इससे आपको ऊपर आना पड़ेगा। दुनिया उन्हीं की होगी जो खुद को एक्सप्रेस कर सके। बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़े स्कॉलर आप हो जाइए, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप अपनी बातों को, अपने ज्ञान को ढंग से एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे, तब तक इस दुनिया में आपसे कोई कद्र नहीं हो पाएगी। और जिस दिन आप खुद को एक्सप्रेस करने लगे अच्छे से, हर टूल का आप अच्छा यूज करेंगे, हर माहौल का अच्छा यूज करेंगे। इसलिए इम्प्रूव योर vocabs एंड लर्न द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटर। सो लास्ट में मैं यही कहूंगा, टेक्नोलॉजी माइट सेव द वर्ल्ड, बट who will rule this technology? The mindset which has these 5 qualities will rule this world. तो अपने अंदर इन 5 गुणों को लाइए। आपका यदि ऐसा माइंडसेट है तो आप रूल करेंगे। इस माइंडसेट की आप नहीं है तो टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज आप सीखेंगे, कल 2 साल 6 महीने आप सीखना बंद कर दिए, आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो परमानेंट चीजों पे फोकस करिए। जेफ बेजोस ने भी अपने एक स्पीच में यही कहा, आप उस चीज पे काम करिए जो कभी नहीं बदलती। जो बदलती है उसको कितना पकड़ेंगे, आज पकड़ेंगे कल फिर नया आ जाएगा। इसलिए अपने अंदर परमानेंस लाइए और अच्छी चीजें सीखिए। इन 5 चीजों को अपने व्यवहार में रखिए और आगे बढ़िए। यदि आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और जुड़े रहिए मेरे चैनल टॉक्स विद अभय के साथ। थैंक यू।